एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। आपने लास्ट व्लॉग देखा था कि भैया और मेहई के पापा बाहर गए हुए थे मीटिंग के लिए, तो वो इस टाइम तक आ चुके थे और अभी बजे थे शाम के 6। उन्हें लगभग आधा घंटा हो गया था आए हुए। तो मैं किचन में जल्दी लग गई थी काम वाम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अब जल्दी आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है खाना पीना भी सब जल्दी होगा। तो आज भैया ने कहा कि आज सब रेस्ट करते हैं, तुझे भी रेस्ट मिल जाएगा तो कुछ बाहर से मंगा लेते हैं। फिर मैंने कहा कि मैं तो बाहर का सिर्फ पताशे खाऊंगी, तो भैया ने मना कर दिया कि नहीं, पताशे तो मैं नहीं खाने दूंगा, उसके अलावा कुछ भी फास्ट फूड खाना है तो बता दो, वो मंगा देंगे। तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर भैया ने कहा कि सब्ज़ी वगैरह, तो सब्ज़ी तो मैं बाहर के बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो फिर मैंने कहा कि घर पे कुछ बना लेते हैं। तो फिर हमारा फाइनल हुआ कि पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। फिर उसमें भी फिर मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ, ताकि जल्दी से बना लूँगी, वरना ये लोग तो थोड़ा सा अच्छे से टाइम लेके और ऐसे बनाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से मैं कुछ भी बना लेती हूँ, पनीर की सब्ज़ी जो जल्दी बन जाए, क्विक। और उसके बाद में फिर हम बैठेंगे, आपस में बातें बातें करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। इसलिए फिर मेहई के पापा ले आए थे पनीर और थोड़ी बहुत और सब्जियां, और साथ में आते ही मेरी हेल्प करवाने लग गए थे। और यहाँ साइड में मैं ना, जो कल केरियाँ आई थी ना, उनमें 5-6 केरियों का एक साथ पन्ना बना के रख रही हूँ, पेस्ट बना के रख रही हूँ, ताकि जब भी इच्छा हो उसके अंदर ठंडा पानी मिलाएं और पी लें। ये इंस्टेंट एक ड्रिंक हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। और साइड में मैंने सब्जियां कट करके रख ली थी, मतलब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वाली पनीर की सब्ज़ी है वो बनाने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ मलाई पनीर। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले तेल गरम किया और उसके अंदर जितने भी मोटी मोटी साइज़ के अंदर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च कट करके रख रखे थे, उनको अच्छे से फ्राई किया, उनको ठंडा किया, फिर उनको पीस लिया। और जब ये काम हो रहा था ना, तो साथ में मैं बाकी काम भी करे जा रही थी, क्योंकि खाना मतलब एक जल्दी बनाना था। आज ऐसा नहीं था कि मैं सेकूंगी और फिर एक एक करके इनको खिलाऊंगी। प्लानिंग ऐसी थी कि रोटियां भी मैं साथ ही बना के रख लूँगी, तो उसके बाद में फिर हम एक साथ ही खाना खाएंगे। तो बीच में भैया ने मुझे आटा लगा दिया था और मैंने पानी बॉईल करके उसके अंदर पनीर को रख दिया था, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ मैंने जो फ्राई किया था उसका पेस्ट बना लिया था अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर खड़े मसाले भी थे, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च भी थे। फिर मैंने पहले उनको सबको फ्राई किया अच्छे से तेल में, फिर उनको ठंडा किया और उसके बाद में उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया। तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी अच्छे से डाली है और बाद में मैं लाल मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा डालूँगी। जितना भी आपका टेस्ट है, अगर आप 1 चम्मच खाते हो तो आप 2 चम्मच डालो इसमें, क्योंकि इसके अंदर बाद में मलाई जाती है, तो उससे फिर इसका जो मिर्ची का टेस्ट है ना, वो थोड़ा सा दब जाता है। इसलिए तो फिर मैंने मसाला डाल दिया था, इसको अच्छे से पका लिया था। और इस पूरे मसाले को मैंने ना मीडियम गैस पे बनाया है, क्योंकि तेज़ गैस पे ना इसका तेल उड़ जाता है, और अगर धीमी गैस पे बनाएंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसको बहुत मीडियम कर दिया था। और साथ के साथ मैं लहसुन छीलने लग गई थी, ताकि मैं लहसुन जब तक मेरे छिलेंगे और कूटेंगे तब तक ये अच्छे खासे तरीके से पक जाएगा। और मैंने इस पर ढक दे दिया है, क्योंकि इसमें जो तेल के छींटे लगते हैं ना गरम गरम, वो हाथ पे लगने का डर रहता है। मेरे एक लग भी गया था। साइड में मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पनीर को पानी में बॉईल करके, मतलब पानी को बॉईल करके उसके अंदर पनीर रख रखा है। और यहाँ साथ के साथ मैं लहसुन छीले जा रही हूँ। बीच में मेरा मसाला पक गया था, तो फिर मैंने देखा और उसके अंदर फिर जो सूखे मसाले हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, वो मैंने डाल दिए थे। और मिर्ची आपने देखी ना कि मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डाली है। और इसी बीच में मेरा लहसुन भी कूट गया था, तो फिर मैंने छीलने के बाद में लहसुन को भी कूट के और सब्ज़ी के अंदर डाल दिया था। इसके बाद में मुझे सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस इसके पकने का वेट करना था। यहाँ मैंने पनीर का ही पानी इसके अंदर डाला है, जो पनीर को बॉईल करके जो पानी डाल था, जो बॉईल पनीर के लिए सॉरी पनीर के लिए जो पानी बॉईल किया था ना, वही पानी मैंने इसमें डाला है और उसको साइड वाले गैस पे रख दिया है। अब एक तरफ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि अभी मैं रोटियाँ बना के रख लूँगी, फिर हम तीनों साथ ही बैठ के खाएंगे। तो इधर मेरी रोटियाँ बन रही है और साइड में मीडियम गैस पे मेरी सब्ज़ी भी पक रही है। तो ये सब्ज़ी जब तक तेल छोड़ेगी ना, तब तक मैं ये सब्ज़ी
धीमे धीमे गैस पे, मीडियम गैस पे बनती रहेगी। और यहाँ मेरी अच्छी खासी रोटियाँ बन गई हैं और बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी चेक करे जा रही हूँ। और रोटियाँ आज मैंने ना ज़्यादा बनाई है, शाम के टाइम ये दोनों ही है ना, मतलब भैया का तो फिक्स है, भैया तो सिर्फ 2 रोटी खाते हैं शाम के टाइम। और ये भी मतलब ठीक है, 3-4 रोटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन मुझे पता था कि आज सब्ज़ी भी ठीक है और हम तीनों साथ बैठ के खाएंगे, तो क्वांटिटी अच्छी बनाई थी मैंने। और बीच बीच में मेहर के पापा भी चेक कर रहे थे कि कैसी क्या सब्ज़ी बन रही है। तो सब्ज़ी ने ना अच्छा खासा तेल छोड़ दिया था। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी करी और साथ में जो मलाई थी ना वो डाल दी। तो मलाई ऐसे नॉर्मल हम सब्ज़ी में डालते ना तो 1-1.5 चम्मच डालते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी है ही मलाई की, तो इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में, मतलब आप मान लो कि मैंने 2 कटोरी, 1.5 से 2 कटोरी के बीच में मलाई इसके अंदर डाली थी, 2 दिन की फ्रेश अच्छी खासी। तो उसमें फिर अच्छा खासा मलाई को भी पकाया। जब मलाई पक गई तो फिर मैंने इसमें जो पानी था वो डाला, जैसे कि जो भी ग्रेवी मुझे चाहिए थी वो डाली। उसके बाद में मैंने पनीर के क्यूब्स कट करके डाल दिए। यहाँ पे मैं मेहाई के पापा को टेस्ट करवा रही थी कि कैसा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नमक का इशू रहता है मुझे। हम लोग जो सेंधा नमक है वो खाते हैं और यहाँ पे जो नॉर्मल नमक है वो खाया जाता है। तो ये क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में काम चल जाता है, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यही बोल रहे थे कि थोड़ा सा नमक कम है, तो मेरे को भी टेस्ट कराया था कि मुझे तो नमक कम लग रहा है, तू भी टेस्ट कर ले नमक कम है क्या। फिर मैंने कहा कि हाँ मुझे भी कम लग रहा है। तो ये बोले कि तू मत डालना, मैं ही डालूँगा, तू डालेगी तो बहुत सारा डाल देगी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही कम था। वो भी आप ऐसे बोल सकते हो कि मलाई डाली ना, तो उस वजह से। तो फिर हम लोग वापस चेक कर रहे थे, फिर इन्होंने कहा कि एकदम परफेक्ट है, सिर्फ बटर की कमी है। तो फिर ये बटर ले आए थे, मतलब ये लेके नहीं आए थे, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था दूध और बटर, क्योंकि भैया ने मना कर दिया था, बोले अब क्या जाओगे, या तो ब्लिंकिट से मंगवा लो या फिर रहने दो। तो मैंने ब्लिंकिट से मंगवा लिया था और हमने बटर डाल दिया। रात को साथ में बैठ के खाना खाया, बहुत मज़े आए, क्योंकि रोटियां मेरी बन गई थी और सब्ज़ी का ये लोग वेट ही कर रहे थे कि बस बना ले और हम लोग खा लें। तो मैंने साथ के साथ सारी सफाई कर दी थी जब तक मेरी सब्ज़ी का फाइनल टच चल रहा था। फिर जैसे ही बटर आया तो मैंने बटर डाल दिया। बीच में मैंने सारे जो बर्तन वगैरह थे वो भी हाथ के हाथ धो लिए थे, क्योंकि किचन का काम साथ के साथ एक बार कर लो ना खाना खाने से पहले, उतना हो जाता है, बाद में नहीं होता। तो इसलिए मुझे पता था कि बाद में हम खाना साथ में खाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने साथ के साथ बर्तन वगैरह धो लिए थे। और बस फिर हम सब ने मिल के खाना वाना खाया, बहुत इन्जॉय किया, साथ में टाइम स्पेंड किया। वैसे तो मैं डेली मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले नहाती हूँ यहाँ पे मम्मी के घर पे, लेकिन आज मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि लो चलो अंदर की झाड़ू निकाल लेते हैं। क्योंकि बाहर की झाड़ू तो मैं नहाने से पहले डेली निकालती हूँ, लेकिन अंदर की जो झाड़ू है हॉल की और कमरों की, वो मैं दिन में निकालती हूँ, जब मतलब मेरा किचन का सारा काम हो जाता है ना उसके बाद में। क्योंकि किचन में जाने से पहले किचन की झाड़ू निकल जाती है और पूजा से पहले मंदिर की झाड़ू निकल जाती है। तो बाकी झाड़ू फिर मैं घर का सारा काम करके, मतलब किचन कंप्लीट करके फिर बनाती हूँ, फिर निकालती हूँ झाड़ू वाड़ू। तो आज थोड़ा टाइम था तो मैंने पहले ही निकाल लिया। फिर मैं बाहर आ गई थी पौधों में पानी वानी देने के लिए। सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है और शाम को, तो दोनों टाइम पानी डलता है पौधों में। दोपहर के अंदर थोड़ा, मतलब सुबह तभी डालते हैं तो थोड़ा जल्दी डाल दें, अगर लेट हो जाते हैं तो फिर नहीं डालते हैं। और साथ में फिर मैं यहाँ पे जो फर्श है वो भी धोने लग गई थी, क्योंकि जब पौधों में से पानी निकलता है ना तो फिर साथ के साथ फर्श भी धुल जाता है। और आज गाड़ी वगैरह भी बाहर ही थी तो फिर मैंने लगे हाथ ही धो दिया था सब। फिर मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, और किचन में नहाने के बाद में सबसे पहला काम होता है किचन की क्लीनिंग। तो बस मैं वो करने लग गई थी। सबसे पहले मैंने किचन में पोछा वोछा लगाया, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी थी। नाश्ता भी था, साथ में जो शेक वगैरह बनता है वो भी था, सब्जी रोटी टिफ़िन सब कुछ ही करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले किचन में आते ही नहा के और फिर सफाई की लग जाती हूँ, क्योंकि एक बार किचन में पोछा लग जाता है ना उसके बाद में कोई डर नहीं है, फिर आराम से सारा काम करो। तो पोछा लगने के बाद में मैं सबसे पहले ना जो भी मिक्सी के मेरे काम है ना वो मैं सबसे पहले कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरा जो मिल्क है, वो जो भी हम लोग बनाते हैं, तो सारी चीज़ें बारीक बारीक पीस के फिर। और ये है यहाँ पे मिश्री, तो इसमें चीनी नहीं डालते हैं, मिश्री डालते हैं, पिसी हुई मिश्री है।
तो हम वो डालते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिल्क बनाया, और सबसे पहले मैं इसको बना के ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये अभी नहीं पियेंगे, पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद पियेंगे। क्योंकि दूध है ना, तो भैया को थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है कि दूध है तो गैस करेगा, इस वजह से ना पहले नहीं पीते हैं, पहले हम नाश्ता करते हैं उसके बाद में पीते हैं। तो यहाँ पे दूध वाला काम मेरा हो गया था, दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर 2-3 रोज तक अजीब ही क्यों है, एक पायलट को प्रॉब्लम हो रही है। हर सुबह जो सोचते हो वही सपना आ जाता है। कोई सपोर्ट कर देगा क्या? आप पहुंच गए सपोर्ट करने। मैं तो थोड़ा सा बता दोगे तो उड़ा ही लेंगे। थोड़ा सा बता देंगे तो उड़ा ही लेंगे। यहाँ पे ना मिहाई के पापा खुद के रात का सपना बता रहे थे, क्योंकि वो कल फ़्लाइट में गए थे ना, तो उनको सपना भी ऐसा ही आ रहा था कि फ़्लाइट में ना एक पायलट नहीं है, तो कोई आया कि आप आ जाओ फ़्लाइट में हेल्प करने के लिए। तो ये चले गए। तो बस भैया और मैं उन्हीं की बातों पे मज़े ले रहे थे उनके। यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पुदीने की चटनी। तो सुबह नाश्ते के अंदर पुदीने की चटनी बननी है, और मूंग के जो चीले होते हैं वो बनने हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। इसके अंदर अभी मैं जो मिर्ची होती है वो डाल रही हूँ कट करके, और साथ में मैंने पुदीना डाल दिया है और धनिया डाल दिया है। तो पुदीने को मैं ऐसे ना बहुत सारे पानी में डिप करके रख लेती हूँ, तो धीरे धीरे उसका जितनी भी मिट्टी होती है ना वो नीचे जम जाती है। ऐसे 2-3 बार धो के फिर लास्ट में थोड़ी देर पानी में भिगो के रख देती हूँ। और यहाँ पे मिहाई के पापा मुझसे पूछने आए कि मैंने थायराइड की दवाई ली या नहीं ली। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ली, मैंने भूल गई। तो फिर इन्होंने दवाई ली और साथ में फिर मेरे लिए भी लेके आए, मुझे दवाई दी। तो जब तक मेरी चटनी बन गई थी फिर मैंने बीच में दवाई ली। चीले बनाने थे मूंग के, उसके लिए भी मैंने दाल भिगो के रख रखी थी। तो फिर मैंने बाद में उसकी तैयारी करी, लेकिन बीच में मैंने पहले चटनी वटनी निकाल के और मेरी दवाई ली, और उसके बाद में फिर मैंने जो चीले वाला काम है वो किया। तो ऐसे मिक्सी के जितने भी काम थे ना वो मैंने फटाफट पहले ही कर लिए। तो यहाँ चीले के लिए भी जो मैं बैटर बनाऊँगी ना उसमें भी मैं हरी मिर्च और नमक और थोड़ी सी अदरक डालूँगी, ताकि उससे थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाए। आप चाहो तो मूंग की दाल भिगो लो या फिर मूंग भिगो लो एक रात पहले भिगो के, और उनको पीस लो मॉर्निंग में। मैंने तो यहाँ पे अदरक नमक और हरी मिर्च डाली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च और अदरक स्किप भी कर सकते हो, बट हमारे बच्चों का मिहाई खा लेती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालती ना, तो मिहाई का भी चल जाता है। तो यहाँ मैंने सारा बैटर वगैरह बना लिया था। अब मिक्सी का काम मेरा ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने मिक्सी को अच्छे से क्लीन करके और रख दिया था, क्योंकि अब मिक्सी मेरे शाम को ही काम आएगी जब मुझे आमरस बनाना होगा। अभी वाला काम मेरा मिक्सी का नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो अब पहले मैं मिहाई को और भैया को नाश्ता बना के दूंगी, तो वो लोग नाश्ता करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले भैया के लिए 2 चीले बनाऊंगी, क्योंकि भैया बस फिक्स क्वांटिटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो ये जो इसके अंदर आपको इन्होंने कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस आपने बैटर बनाया और अपने नॉन स्टिक तवे के ऊपर आपने इसको फैला दिया। और ये आराम से, थोड़ा सा टाइम लेता है सीखने में। एक तो मम्मी का गैस क्या थोड़ा सा स्लो भी चलता है, और ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है सीखने में। आप इसको पतला कर लो, भले मोटा कर लो, किसी भी शेप पे कर लो, कैसी भी थिकनेस रख दो, ये बहुत स्वाद लगता है। और हैवी भी बहुत रहता है, मतलब अगर आपने सुबह 2-3 ये खा लिए ना, 2 भी खा लिए ना, तो आपका आधे दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो बस एक मैंने भैया के लिए बना के रेडी कर दिया है, और दूसरा मैं बना रही हूँ। तो जब तक भैया वो एक खाएंगे तब तक ये भी रेडी हो जाएगा, फिर मैं मिहाई के लिए भी बना दूँगी। और एक तरफ मेरा दूध गर्म हो गया है। बीच के अंदर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, उस बीच में भैया मेरे लिए आटा लगा के चले गए थे, क्योंकि भैया, आपको पता है मैं वीडियो शूट नहीं करती उस टाइम जब भैया होते हैं। तो भैया है ना आटा बहुत अच्छा लगाते हैं, मिहाई के पापा भी अच्छा लगाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, और भैया कम टाइम में बहुत अच्छा आटा लगा देते हैं। तो बस ऐसा ही रूटीन रहता है, सुबह भैया से लगवाती हूँ और रात को उनसे लगवाती हूँ। यहाँ तेल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर उसको भी फिल कर लिया। और साथ में मैं चढ़ा रही हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़ी बहुत पनीर की सब्ज़ी बची हुई है, और थोड़ी सी मैं बनाऊँगी टिंडे की सब्ज़ी, क्योंकि भैया और ये लोग लंच लेके जाएंगे टिफ़िन के लिए। तो साथ में मैं सेक लूँगी रोटियाँ। और अभी तो मैं क्या, सुबह भाई सबके टिफ़िन के लिए रोटियाँ होती हैं ना,
तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक एक रोटी नहीं सेकनी होती, वेट नहीं करना होता। बस मैं एक तरफ सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि कटिंग चॉपिंग करके मैंने रख रखी है, तो एक तरफ तेल गर्म होगा, सब्ज़ी बनेगी। और दूसरे गैस पे मैंने टिफ़िन के लिए पराठे और घर के लिए चपातियाँ बना के रख ली थी। और उसके बाद में किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। खाना बनाने के बाद में मैंने एक बार और किचन की सफाई करी और उसके बाद में घर का बाकी काम किया। फिर दिन में मम्मी आ गए थे गाँव से। गई क्या भागी माँ जो वेस्लिन लगा रात में हर पेड़ लो। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रही है शाम और दोपहर में मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मम्मी आए और आते ही फिर मम्मी जाने की तैयारी करने लग गए। फिर मम्मी चले गए, तो मम्मी गए गांव से आए हैं और आते ही वृंदावन गोवर्धन वो परिक्रमा देने जाते हैं, वहाँ चले गए। और अभी मेहाई टेबल लैंड कर रही है कट्टों पे बैठ के। और मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सो गई थी दोपहर में। अभी उठी हूँ और अब मन नहीं लग रहा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मम्मी आ गए ना एक बार और वापस चले गए, मेरे पास ही नहीं आ रखे, आके वापस चले गए ना, तो अब मन नहीं लग रहा। अभी यूँ लग रहा है बस मम्मी आ जाए और मैं चली जाऊँ, मम्मी आ जाए और मैं चली जाऊँ। तो मम्मी वैसे तो कल आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि वो वापस जाएंगे, 11 करेंगे और 20 तारीख को वापस जाएंगे। तो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि अब बस अब मन नहीं लग रहा, अब इच्छा नहीं हो रही। और आज मैं है कि पापा भी नहीं आएंगे क्योंकि कल संडे है, तो वो बोले मैं सीधा घर ही जाऊँगा। यहाँ ज़्यादा देर तक नींद नहीं आती ना, तो यहाँ का टाइम फिक्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बजे तक सो लेंगे। बोले मैं तो घर जाऊँगा, बढ़िया रेस्ट करूँगा, लेट उठूँगा, मूवी देखूँगा पूरे दिन। इसलिए यहाँ का रूटीन अलग है, यहाँ के सबका रूटीन चेंज हो जाता है। जो यहाँ का मतलब जहाँ जाते हो वहाँ के रूटीन के हिसाब से फिर सब कुछ फॉलो होने लग जाता है। मतलब जैसे मैं हूँ तो मेरा यहाँ तक पूरा रूटीन चेंज हो गया। सुबह जल्दी उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, तो मतलब पूरा रूटीन चेंज है। ऐसा नहीं मम्मी है इसलिए, वैसे भी रूटीन चेंज हो जाता है। अभी तो चलो ठीक है, मम्मी नहीं है तो मैं थोड़ा जल्दी मतलब और जल्दी उठती हूँ। लेकिन अगर मम्मी होते तो भी मैं वहाँ के कंपैरिजन में जल्दी उठती हूँ। वहाँ तो वैसे मिहाई का स्कूल होता है ना, तब तो जल्दी उठना ही है। बाकी वैसे देखा जाए तो जल्दी उठती हूँ नॉर्मली, फिर जल्दी उठ के फिर वापस सारे काम वाम और यही। तो चलो आज ऊपर लेके चलती हूँ, आपको थोड़ा सा ऊपर का दिखा के लाती हूँ। अभी ऊपर नया जो मेरा रूम था ना, उसको चेंज किया है थोड़ा सा, मतलब रेंट पे दिया थोड़ा सा बनवा के, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको और छत भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। किचन का काम वापस आग करेंगे। आज सिंपल दाल चावल बनाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। भाई बहन और गट्टू, तो हम लोग दाल चावल खाएंगे। चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर क्योंकि आज खाना बनाना नहीं है, मतलब बनाना है खाना तो, लेकिन ऐसे कोई। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे इस तरीके से सामान रख रखा है। इधर ये भाभी का बक्सा है, इसमें भाभी के कपड़े, मतलब पोशाकें वगैरह। इधर मम्मी ने लहसुन वसन रख रखा है। उबासी आ रही मुझे, सो रही थी इसलिए। चप्पल पहनते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा ऊपर का। पहले तो देखो, ये देखो, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, ये केरी का पेड़ है। डेली है ना, अभी हम जो पन्ने खा रहे हैं ना, वो इसी के खा रहे हैं। गट्टू हाय कर रही है। मैं आपको ये पेड़ पास से दिखाती हूँ। ये देखो, ये कितनी सारी कैरियर लगी, 1 2 3 4 5, मतलब काउंटिंग ही नहीं है इधर। कितनी तो झड़ गई। तो ये यहाँ खेल रहे हैं हनी के फ्रेंड्स। हनी तो है नहीं, ये हनी के बेस्ट फ्रेंड का घर है सामने वाला। हनी भैया के बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड। और ये हनी भैया के बेस्ट फ्रेंड ने एक दिन मेरे को बचाया भी था। मैं और गिरने वाली थी। और ये है ना, ये जो पेड़ है, नहीं, हाँ, वो जो पेड़ है ना, वो है गणेश मंदिर का पार्क। यहाँ गणेश मंदिर हमारे इतना सा ही पास है, बस वो वाइट वाली गाड़ी खड़ी है ना, वो मंदिर है। तो ये मंदिर का पार्क है, ये आंटी जी का घर है। और ये स्टोर रूम है, पहले ये था नहीं,
इसका गेट उस तरफ है जहाँ भी मैंने आपको दिखाए थे ना मम्मी के मटके उटके रखे थे, बक्सा वगैरह रखा था, उधर गेट है इसका। तो अभी जब काम करवाया ना तो इसका गेट इस तरफ निकलवा लिया, उधर भी है गेट, इधर भी हो गया। तो ये मम्मी का स्टोर है, इसमें डालने वाले और ये मिठाई है। और यहाँ जस्ट पास में हमारे ट्रेन है, आवाज़ तो आ ही रही है और हम लोगों को तो अजीब नहीं लगता क्योंकि रात दिन सुनाई देती है ना। ये ना पिलर इन दोनों के बीच से निकली, इतनी पास में रेलवे की जो पटरियाँ हैं वो। और ये है हमारा नया घर, नया तो क्या पुराना ही है, मतलब वो रूम है ना मेरा था और वहाँ पे पहले लोहे की जो टीन होती है ना वो डलवा रखी थी, मतलब शुरू से। तो ये रूम मेरा था, फिर अब कोई रहता नहीं और यहाँ पे बस ऐसे ही सामान रखा हुआ था। तो फिर इस रूम के साथ में ये किचन बनवा दी और ये पास में लेटरिन बाथरूम बनवा दिए। और जो ये है ना टीन, ये चेंज करवा दी है, ये आजकल दूसरे आने लग गए ना, ये लोहे के नहीं है, वो हो गए। और साथ में अंदर वो करवा दी, क्या बोलते हैं, फोर सीलिंग, वो करवा दी। अच्छा, बारिश का पानी भी नहीं आता, टाइल्स वगैरह लगवा दी, इस तरह से बनवा रखा। तो एक पोर्शन ये है जो मम्मी ने रेंट पे दे रखा है और ऐसे कैसे ही नीचे एक गैरेज पोर्शन है, उसमें अटैच है किचन। और ये है मम्मी के यहाँ का बाहर का। तो ऊपर थोड़ी देर घूम फिर के इधर उधर के नज़ारे देख के फिर मैं आ गई थी नीचे आके मैंने करी थी दाल बॉईल और साइड में मैंने गैस पे चढ़ा दिए हैं चावल। आज बिल्कुल भी मूड नहीं था, मन नहीं था, पूरे दिन इच्छा नहीं हुई, ना मन लगा। फिर मैंने शाम को भैया ने कहा कुछ हल्का बनाना, तो मैंने कहा हल्का उल्का तो मैं नहीं बना रही, लेकिन मैं अब बनाऊँगी दाल चावल। तो फिर भैया ने कहा हाँ ठीक है, मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है, थोड़ा ही कुछ खाना है तो कुछ भी बना ले। तो फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे क्योंकि मेहाई को भी है ना दाल चावल बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेहाई को तो चावल मतलब दही चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल मेरा भी सेम चीज़ है। तो मैंने साइड में थोड़े चावल बना लिए थे और इधर मैंने दाल बॉईल करके रख ली थी। अभी मैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्च कट करके और इसको छोंक लूँगी कुकर के अंदर ही, एक सीटी दोबारा दिलवा लूँगी। और मम्मी का कुकर ना मेरे समझ में ही नहीं आता, थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है, मतलब इसमें गैस तो बनती है लेकिन ये सीटी नहीं देता, तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं चिपक नहीं जाए चीज़। हालांकि भाभी और मम्मी तो हैंडल कर लेते हैं क्योंकि वो रात दिन इसको यूज़ करते हैं ना, तो उनको हैबिट है, बट मुझे नहीं है। तो फिर हम लोगों ने खाना बना लिया था, भैया भी जल्दी आ गए थे, फिर जल्दी हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। और भैया हम लोग के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे क्योंकि फ्रिज के अंदर है ना अभी बर्फ़ जम नहीं रही है, ठंडा तो कर रहा है लेकिन बर्फ़ नहीं जमा रहा है। तो इस वजह से ना हम ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखते, ना बर्फ़ ना आइसक्रीम वगैरह कुछ भी। तो मेहाई ने कहा मामा आइसक्रीम खानी है, तो भैया 2 आइसक्रीम दो मेरे लिए 2 मेहाई के लिए लेकर आ गए थे कि ठीक है ये लो आराम से खाओ। फिर हमने पहले फटाफट आइसक्रीम खाई, उसके बाद में खाना खाया। तो जी ये है हमारी आइसक्रीम और मैं खाती हूँ आइसक्रीम और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर। कितनी टेस्टी है मेरी भी।